घटना है 13 जुलाई सन 1923 ईस्वी की और जगह है गोविंदपुरा। गोविंदपुरा जो कि वर्तमान में राजस्थान के चित्तौड़ जिले में आता है। यहीं पर 13 जुलाई सन 1923 ईस्वी को जब बेगू के किसान शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे तो उन किसानों के ऊपर, उनके परिवारजनों के ऊपर मेवाड़ के जो सेटलमेंट कमिश्नर थे जिनका नाम था ट्रेंच के आदेश पर उन किसानों पर गोलियां बरसाई गई। सैकड़ों की संख्या में उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की गई। महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को पीटा गया, उनको अपमानित किया गया। आखिर यह घटना क्यों हुई? वहां पर किसान क्यों एकत्रित हुए थे? जागीरदार के किस प्रकार के व्यवहार की वजह से वो प्रताड़ित थे? इस संपूर्ण विषय पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं रमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित हमारा ये बेगू किसान आंदोलन का पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। इस संपूर्ण घटना की विस्तृत जानकारी के लिए हमको चलना पड़ेगा बेगू जो कि वर्तमान में राजस्थान के चित्तौड़ जिले में आता है, लेकिन उस समय यह मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आया करता था। यह संपूर्ण ये पार्ट जो है मेवाड़ रियासत का भाग हुआ करता था और इसी मेवाड़ रियासत के अंतर्गत एक ठिकाना आया करता था जो था बेगू का ठिकाना। जब यह घटना हुई 13 जुलाई सन 1923 ईस्वी को, 13 जुलाई 1923 को, उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे वो थे महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह जिनका शासनकाल रहा सन 1884 से 1930 ईस्वी तक का। जब यह घटना हुई उससे ठीक पहले तक बेगू का जो ठिकानेदार था उसका नाम था अनूप सिंह। बेगू के किसान आखिर ठिकानेदार और मेवाड़ रियासत के विरुद्ध संगठित क्यों हो रहे थे, इस विषय को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। बात है वर्ष 1921 ईस्वी की और 1921 ईस्वी में बेगू के जो किसान हैं वो एक स्थान पर एकत्रित हुए और वो स्थान था मेनाल जो कि वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा और चित्तौड़ जिले की सीमा पर आता है। मेनाल, यहीं मेनाल में एक स्थान था भैरूकुंड। उस भैरूकुंड स्थान पर बेगू के किसान 1921 ईस्वी में एकत्रित हुए अपनी समस्याओं पर बात करने के लिए और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। और यह निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किसानों को नेतृत्व दिया और अपने नेतृत्व में बिजोलिया के किसान आंदोलन का जो स्वरूप है वो राष्ट्रव्यापी बना दिया, तो उसी प्रकार से क्यों ना बेगू के किसानों की समस्या को हल करने के लिए भी विजय सिंह पथिक का ही नेतृत्व लिया जाए। और ये किसान यहां के किसान सभा करने के बाद इनके कुछ प्रतिनिधि 1921 में अजमेर पहुंचे। ये आए भैरूकुंड से अजमेर। अब अजमेर में विजय सिंह पथिक से जब इनकी मुलाकात हुई तो इस विषय पर हम बात करेंगे। थोड़ी देर के लिए इस विषय को यहीं स्टॉप करते हैं और पहले आखिर ये चर्चा करते हैं कि 1921 में जब भैरूकुंड पर एकत्रित हुए थे ये किसान, तो आखिर किस प्रकार की इनकी समस्याएं थी। किसानों की जो समस्याएं थी वो ज्यादातर अव्यवहारिक लाग बाग और लगान पद्धतियों से थी। किस प्रकार के लाग बाग, किस प्रकार की लगान इनसे वसूल की जाती थी, तो थोड़ा सा आपको इसको अंदाजा होना चाहिए। किसानों से उस समय यहां पर लगभग 53 या 54 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। कुछ सोर्सेज में 53 मिलता है, कुछ में 54 मिलता है, कुछ में 25 भी देखने को मिलता है। हालांकि 25 लाग बाग नहीं थी, उससे ज्यादा ही रही होंगी, क्योंकि जब यह आंदोलन समाप्त हुआ 1925 में तो मेवाड़ सरकार के द्वारा 34 प्रकार की लाग बाग समाप्त की गई थी, जैसा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें कहती हैं। तो 34 अगर लाग बाग समाप्त की गई होंगी तो इसका मतलब 25 से तो अधिक ही रही होंगी। अब ये जो लाग बाग थी बड़ी ही अव्यवहारिक प्रकार की थी। कैसी कैसी लाग बाग थी? जैसे एक थी अंग लाग का अर्थ यह है कि यदि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य 5 वर्ष से अधिक आयु का हो गया तो आपको उस पर पैसा देना पड़ेगा ठिकानेदार को, उसको अंग लाग कहा जाता था। इसके अतिरिक्त चूड़ा लाग, यदि आज
ठिकानेदार की जो धर्मपत्नी है यानी ठकुराइन अगर नया चूड़ा पहनती है तो किसानों को उसका चूड़ा लाग देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ठिकानेदार का यदि पुत्र आज वयस्क हो गया और घोड़ा चलाना सीख रहा है तो उसके घोड़ा खरीदने के लिए भी आपको लगान लाग बाग देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त बिजोलिया में तो हमने ये देख लिया था कि वहां पर तो अगर कन्याओं का विवाह भी करना है तो उनके विवाह पर भी आपको एक लाग बाग देनी पड़ेगी, एक टैक्स देना पड़ेगा जिसको चंवरी कर के नाम से कहा गया था। तो इसी प्रकार की बहुत सारी लाग बाग थी इन किसानों के ऊपर और ये ज्यादातर अव्यवहारिक लाग बाग थी। इसके अलावा इन किसानों से बैठ बेगार भी ली जाती थी। अर्थ यह है कि भले ही आपको अपने खेत में काम हो, अपने घर पर काम हो, लेकिन अगर ठिकानेदार को आपकी आवश्यकता है, मतलब ठिकानेदार को भले ही अपने खेत पर काम है, अपने घर पर काम है या और भी अगर कोई कार्य है, तो आप अपना कार्य छोड़कर पहले ठिकानेदार के वहां श्रम देने के लिए जाएंगे, मेहनत करने के लिए जाएंगे और इसके बदले में आपको कोई किसी भी प्रकार का मेहनताना यानी कि पैसा नहीं मिलने वाला। इसके अतिरिक्त खड़ी फसल पर भी एक लगान वसूल करने की बड़ी ही अव्यवहारिक पद्धति हुआ करती थी जिसको कहा जाता था कूता करना। इसको कहा जाता था कूता करना। मतलब यह है, मान लीजिए आप किसान हैं और यह आपका खेत है और ठिकानेदार के अधिकारी आपके खेत में आए। उन्होंने खड़ी फसल के आधार पर एक अंदाजा, एक अनुमान लगा दिया कि इस बार तो आपके यहां पर लगभग 10 टन अनाज होगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। और 10 टन में से अगर 50% हिस्सा आपको ठिकानेदार को देना है तो इसका मतलब 5 टन ठिकानेदार को देना पड़ेगा। लेकिन अगर सूखा पड़ गया, बारिश ज्यादा आ गई या किसी भी प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होने की वजह से अगर आपकी फसल चौपट हो गई है और आपका उत्पादन 5 टन से ज्यादा नहीं भी हुआ तो भी अगर ये हिस्सा तय कर दिया गया तो ठिकानेदार को इतना हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। और ये इस प्रकार की बड़ी ही अव्यवहारिक कर पद्धति थी जिसको कहा जाता था कूता करना या कूता कराना, अर्थात खड़ी फसल पर एक अनुमान के आधार पर यह हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता था। तो इन्हीं सब कारणों से परेशान होकर बेगू के जो किसान हैं वो 1921 ईस्वी में मेनाल स्थान पर एकत्रित हुए। मेनाल जो वर्तमान में चित्तौड़ और भीलवाड़ा की सीमा पर आता है, जबकि उस समय मेवाड़ रियासत में ही होता था। यहीं पर एक स्थान आता है भैरूकुंड। उस भैरूकुंड स्थान पर ये एकत्रित हुए। निर्णय लिया गया कि विजय सिंह पथिक का नेतृत्व लिया जाएगा और बेगू के किसानों की समस्या का समाधान कराया जाएगा। और ये किसान एकत्रित होकर यानी इनके कुछ प्रतिनिधि अजमेर चले गए, किनसे मिलने के लिए? विजय सिंह पथिक से मिलने के लिए। अब विजय सिंह पथिक कौन है, ध्यान दो। ये है विजय सिंह पथिक और ये भारत सरकार के द्वारा इन पर जारी किया गया एक डाक टिकट है जो कि वर्ष 1992 में जारी किया गया था विजय सिंह पथिक पर। दरअसल इनका ये जो स्वरूप है ये इस प्रकार से नहीं था। इनका नाम भी विजय सिंह पथिक नहीं था। इनका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। भूप सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे। ये उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के बुलंदशहर में एक गांव था गुठावली गांव, वहां के रहने वाले थे। सवाल यह है कि ये गुठावली से अजमेर कैसे पहुंच गए, तो थोड़ा सा इस विषय पर हल्की सी चर्चा कर लेता हूं। हालांकि बिजोलिया किसान आंदोलन में इस संबंध में मैं आपके साथ में बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। ये गुठावली गांव के रहने वाले थे जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आता है। इनके पिता थे हमीर सिंह गुर्जर और इनकी माता थी कमल कुंवरी या कमल कंवरी। इनका मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। लेकिन वर्ष 1907 में जब ये कुछ क्रांतिकारियों के संपर्क में आए, जैसे सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी घोष, जब उनके संपर्क में आए तो इनको एक दायित्व दिया गया। दायित्व यह था कि आपको अजमेर जाना है और अजमेर में आपको एक व्यक्ति के साथ मिलकर, जिसका नाम था गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर आपको अंग्रेजों के विरुद्ध बम विस्फोट को अंजाम देना है। लेकिन यह घटना को अंजाम दे पाते उससे पहले अंग्रेजों को इस बात की जानकारी मिल गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, भूप सिंह को भी और गोपाल सिंह खरवा को भी। लेकिन दोनों ही फरार होकर निकल गए। बाद में गोपाल सिंह खरवा को तो फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि भूप सिंह ने अपना रूप बदल लिया, दाढ़ी बढ़ा ली, पगड़ी बांधने लग गए और भूप सिंह गुर्जर से ये बन गए विजय सिंह पथिक।
और ये चित्तौड़ में पहुंच गए थे। अब आगे ये कौन सी सभा से जुड़े, इस विषय पर मैं सारा डिटेल से आपके साथ चर्चा कर चुका, इसीलिए उस विषय का दोहराव नहीं करूंगा। तो ये विजय सिंह पथिक बन गए और विजय सिंह पथिक इस समय थे अजमेर में जब बेगू का किसान प्रतिनिधि मंडल इनसे मिलने के लिए गया था। तो अजमेर में क्यों थे? क्योंकि अजमेर में एक संस्था थी, उस संस्था का मुख्यालय हुआ करता था, वो संस्था थी राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ, इसका कार्यालय हुआ करता था अजमेर में। हालांकि राजस्थान सेवा संघ का गठन वर्ष 1919 में किया गया था वर्धा में, वर्धा जो कि वर्तमान में आता है महाराष्ट्र में। और इसको स्थापित करने वाले यानी इसके जो संस्थापक सदस्य थे विजय सिंह पथिक, इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा, ये हैं माणिक्यलाल वर्मा, इसके अतिरिक्त जमनालाल बजाज, इसके अतिरिक्त राम नारायण चौधरी, ये कुछ प्रमुख संस्थापक सदस्य थे जिनके द्वारा वर्ष 1919 में महाराष्ट्र के वर्धा में राजस्थान सेवा संघ का गठन किया गया था। और यहीं पर राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक समाचार पत्र भी निकाला जाता था, वो था राजस्थान केसरी। बाद में वर्ष 1920 में इस राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय वर्धा से हटाकर और अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया वर्ष 1920 में। और यहीं से एक समाचार पत्र निकाला गया जिसका नाम था नवीन राजस्थान। लेकिन जब सरकार के द्वारा इस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो फिर इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। और ये जो समाचार पत्र थे, इनके लिए जो फाइनेंशियल हेल्प यानी आर्थिक सहायता जो दी जाती थी वो जमनालाल बजाज के द्वारा दी जाती थी, जो एक उद्योगपति थे जिनके संबंध में बिजोलिया किसान आंदोलन के उस वीडियो में मैं आपके साथ में चर्चा कर चुका। तो यहां इस अजमेर में इस राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय स्थानांतरित किया जा चुका था और यहां पर विजय सिंह पथिक थे। और इन विजय सिंह पथिक से मिलने के लिए, बेगू के किसानों का नेतृत्व करने के लिए, प्रार्थना के उद्देश्य से बेगू के किसान प्रतिनिधि मंडल यहां पर पहुंचे। लेकिन विजय सिंह पथिक ने बेगू के किसानों का नेतृत्व राम नारायण चौधरी को दिया, यानी कि जो राजस्थान सेवा संघ के जो मंत्री थे जिनका नाम था राम नारायण चौधरी। विजय सिंह पथिक के कहने पर राम नारायण चौधरी ने बेगू के किसानों का नेतृत्व किया। ये राजस्थान सेवा संघ के मंत्री के पद पर हुआ करते थे। तो ये पहुंचे बेगू। अब इसको तो मैं एक बार थोड़ा सा हटा देता हूं। अब आगे राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में आगे क्या हुआ उस विषय पर बात करते हैं। तो राम नारायण चौधरी आए बेगू, यानी जो वर्तमान में है चित्तौड़ में। 1921 में ही 1921 में ही ये कुछ किसानों के साथ में मेवाड़ के जो दीवान थे दामोदर लाल, उनसे मिलने के लिए पहुंचे। दामोदर लाल, और दामोदर लाल से किसानों की समस्या पर बात की। लेकिन दामोदर लाल के द्वारा आश्वासन तो दिया गया, लेकिन किसानों की समस्या के समाधान के लिए किसी भी प्रकार की कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। ठीक है साहब। तो इसके बाद राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में इन किसानों ने निर्णय लिया कि जब तक हमारी बातें नहीं मान ली जाती, जब तक जो अव्यवहारिक लाग बाग है उनको समाप्त नहीं कर दिया जाता, जब तक भूमि बंदोबस्त करके उसकी दरें निर्धारित नहीं कर दी जाती, तब तक हम ना तो लगान देंगे और तब तक सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार किया जाएगा, सरकारी संस्थाओं का, न्यायपालिका का बहिष्कार कर दिया जाएगा। और इन्हीं सब बातों के बाद वर्ष 1922 में जब ये किसान सभा कर रहे थे एक स्थान पर, मंडावरी स्थान पर, तो इन किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, इनको दबाने और कुचलने का प्रयास किया गया यहां के जो ठाकुर थे अनूप सिंह के द्वारा। लेकिन किसान हार मानने वाले नहीं थे, इसीलिए यहां के ठाकुर अनूप सिंह को विवश होकर जून 1922 ईस्वी में किसानों के साथ में समझौता करना पड़ा। कब हुआ समझौता, यह ध्यान रखना, जून 1922 में अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौता हुआ और यह समझौता हुआ अजमेर में। अजमेर में विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से दोनों के मध्य समझौता हो गया। लेकिन जब यह समझौता हुआ तो यह बात मेवाड़ के महाराणा
फतेह सिंह को पसंद नहीं आई, क्योंकि यदि एक ठिकाने के ठिकानेदार ने किसानों के समक्ष समर्पण कर दिया तो इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों के या अन्य ठिकानों के जो किसान हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और धीरे धीरे करके बाकी के जो ठिकानेदार हैं वो भी एक एक करके समर्पण करना शुरू कर देंगे। इसीलिए महाराणा नाराज हुए और महाराणा ने अनूप सिंह को उदयपुर में कैद कर दिया। अनूप सिंह को उदयपुर में, ये उदयपुर यहां पर नजरबंद कर दिया गया और नजरबंद करने के बाद बेगू की व्यवस्था के लिए यहां पर मुनसर मात बैठा दी गई मार्च 1923 ईस्वी में। मार्च 1923 क्या बैठा दी गई? मुनसर मात। अर्थ यह है कि अब ठिकानेदार को तो नजरबंद कर दिया गया है और बेगू की जो व्यवस्था है, बेगू पर जो राजस्व वसूली का जो काम है वो मेवाड़ का राजस्व अधिकारी देखेगा, जिसको मुंसरिम कहा जाता था। यानी अब मुंसरिम यहां शासन करेगा या प्रशासन संभालेगा और इस व्यवस्था को कहा गया मुनसर मात। जिसको यहां का मुंसरिम बनाया गया वो था अमृतलाल। अमृतलाल, जिसके संबंध में ऐसा कहा जाता था कि यह बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति है। इस अमृतलाल के द्वारा यहां के किसानों से जबरन राजस्व की वसूली की गई और जिन किसानों ने राजस्व देने से मना कर दिया उनसे राजस्व वसूली के लिए सेना तक का प्रयोग किया गया और बर्बरतापूर्ण उन पर कार्यवाही की गई। तो किसान बड़े परेशान हुए, महाराणा तक आवाज पहुंचाई, महाराणा तक बात पहुंचाई तो महाराणा ने फिर से इन किसानों को एक प्रकार से देखा जाए तो दिखावटी तौर पर इनकी समस्या के समाधान के लिए जून 1923 ईस्वी में 13 जून 1923 ईस्वी को मेवाड़ के सेटलमेंट कमिश्नर ट्रेंच को यहां भेज दिया। कब भेजा? 13 जून 1923 को। किसे भेजा? ट्रेंच को। ट्रेंच जो मेवाड़ का सेटलमेंट कमिश्नर था। ट्रेंच आया। ट्रेंच ने कहा कि जिन किसानों को समस्या है वो बेगू आ जाइए। ठीक है साहब, लेकिन ट्रेंच की कुछ शर्तें थी कि आपकी मांगों को आप स्वयं उठाएंगे, बाहर का कोई भी व्यक्ति आपकी मांगों को हमारे समक्ष नहीं रखेगा। तो ये इस प्रकार की बात कहने का सीधा सा अर्थ था कि अगर ट्रेंच की ये बातें मान ली जाएं, अर्थात राजस्थान सेवा संघ का किसानों को समर्थन नहीं मिलेगा। अगर ट्रेंच की इन बातों को मान लिया जाए कि बाहर का कोई भी व्यक्ति आपकी मांगों को हमारे समक्ष नहीं रखेगा, इसीलिए बेगू के किसानों ने ट्रेंच की इस बात को नहीं माना और वो बेगू में ट्रेंच से बात करने के लिए नहीं गए कि हमारी जो बात है वो तो राजस्थान सेवा संघ ही उठा रहा है और अगर राजस्थान सेवा संघ को ही हमसे पृथक कर दिया जाए तो एक प्रकार से बिना आत्मा का शरीर ही हो जाएगा। तो यहां पर किसान बेगू में ट्रेंच से मिलने के लिए नहीं गए और ट्रेंच ने एक तरफा निर्णय देते हुए मामूली 2-4 लाग बाग को समाप्त करने के बाद बाकी सारी लाग बाग को उचित ठहराया, ठीक ठहराया। तो अब बाद में फिर से किसान ट्रेंच के दिए हुए उस निर्णय पर विचार विमर्श करने के लिए 13 जुलाई 1923 ईस्वी को एकत्रित हुए। कब? 13 जुलाई 1923 और जगह थी गोविंदपुरा। गोविंदपुरा जो कि वर्तमान में चित्तौड़ में ही आता है। यह चित्तौड़ में आता है। कौन सा स्थान? गोविंदपुरा। अब जब यहां पर किसान अपनी सभा कर रहे थे तो ट्रेंच के द्वारा और मुंसरिम अमृतलाल के द्वारा इन किसानों को चेतावनी दी गई कि आप यहां से चले जाइए, लेकिन किसान अपनी सभा करते रहे। तो इन किसानों पर 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोलियां चलाई गई और 500-700 की संख्या में इन किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को पीटा गया और अपमानित किया गया। और यहीं पर जब गोली चलाई गई थी, 2 प्रमुख किसान जिनके नाम थे रूपाजी और कृपाजी, तो इस गोली कांड में रूपाजी और कृपाजी नामक 2 किसान पंछिड़ा गीत गाते हुए शहीद हो गए। रूपाजी और कृपाजी ये शहीद हुए पंछिड़ा गीत गाते हुए। पंछिड़ा गीत जो कि माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। ये है माणिक्यलाल वर्मा। अब यहां पर जब किसानों पर गोलीकांड हुआ, लाठीचार्ज हुआ, बर्बरतापूर्ण उन पर कार्यवाही की गई, तो अब स्वयं विजय सिंह पथिक अजमेर से
और बेगू की ओर आए, अर्थात विजय सिंह पथिक ने अब मेवाड़ रियासत में प्रवेश किया। बावजूद इसके कि इन पर मेवाड़ रियासत में प्रवेश करने पर रोक लगी हुई थी, लेकिन किसानों का मनोबल गिरता देखकर विजय सिंह पथिक ने यहां पर प्रवेश किया। और जब ये यहां पर आए तो 10 सितंबर सन 1923 ईस्वी को मेवाड़ सरकार के द्वारा विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया गया? 10 सितंबर 1923 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जब किसानों पर यह लाठीचार्ज हुआ, किसानों पर गोलियां चलाई गई, तो मेवाड़ सरकार ने यानी महाराणा फतेह सिंह ने अपनी इस कार्यवाही को जायज ठहराने के लिए एक पत्र जारी किया और उस पत्र के माध्यम से यह कहा, क्या कहा कि किसानों की ये जो संस्था है ये बोल्शेविक संस्था के समान है। बोल्शेविक जो कि रशिया की एक संस्था थी और वहां की सत्ता के विरुद्ध किसानों को संगठित कर रही थी। तो इसी प्रकार महाराणा फतेह सिंह के द्वारा किसानों की इस संस्था को बोल्शेविक की संज्ञा दी गई और यह कहा गया कि यह बोल्शेविक संस्था है जो किसानों को कर देने से रोकती है। जब सेटलमेंट कमिश्नर ट्रेंच कर वसूल करने के लिए गया, राजस्व वसूल करने के लिए गया, तो ग्रामीणों ने उस पर लाठियां बरसाई। इसीलिए सेना के द्वारा जो कार्यवाही की गई थी वो अपने बचाव में की गई थी और यह पत्र जारी करने के बाद मेवाड़ रियासत ने अपने द्वारा की गई इस गोलीकांड की कार्यवाही को उचित ठहराने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त एक बात और ध्यान रखना कि बेगू के किसानों और वहां के ठाकुर अनूप सिंह के मध्य जब समझौता हुआ था जून 1922 ईस्वी में, तो इस समझौते को भी मेवाड़ के महाराणा के द्वारा बोल्शेविक की संज्ञा दी गई थी। ये इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। खैर, हम वापस अपने विषय पर आ जाते हैं कि यहां विजय सिंह पथिक को 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इनको भेज दिया गया उदयपुर में। बाद में जब यह विरोध बढ़ता जा रहा था और किसान अभी भी शांत नहीं हो रहे थे, तो विजय सिंह पथिक के बाद अब माणिक्यलाल वर्मा इन किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। सबसे पहले किसने किया? राम नारायण चौधरी ने, फिर विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा। बाद में वर्ष 1925 ईस्वी में किसानों पर जो अव्यवहारिक कर थे उनको कुछ समाप्त किया गया, कर की दरों को निर्धारित किया गया और लगभग 34 प्रकार के लाग बाग समाप्त कर दिए गए। और इसी के साथ ही वर्ष 1925 ईस्वी में बेगू का ये जो किसान आंदोलन था ये समाप्त हो गया। यहां पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और आपको इस पूरे विषय को पढ़ने के बाद प्रश्नों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। पूछ लिया जाएगा बेगू का किसान आंदोलन कब से कब तक चला? 1921 से 1925 ईस्वी तक। बेगू किसानों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान सेवा संघ संस्था के द्वारा। प्रथम नेतृत्वकर्ता कौन थे? राम नारायण चौधरी। फिर किसके द्वारा किया गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा। फिर किसके द्वारा किया गया? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया गया। इन पर जब ये आंदोलन समाप्त हुआ तो कितनी प्रकार की लाग बाग समाप्त की गई थी? लगभग 34 प्रकार की लाग बाग समाप्त की गई थी। पूछ लिया जाएगा कूता क्या है? कूता अर्थात खड़ी फसल पर एक अनुमान के आधार पर लिए जाने वाला जो टैक्स था उसको कूता कहा जाता था। बेगू का जो किसान आंदोलन है इसकी प्रथम सभा कब हुई थी? 1921 में। कहां पर हुई थी? मेनाल में। मेनाल में कहां? भैरूकुंड स्थान पर हुई थी। 1922 में जब ये किसान सभा कर रहे थे तो कहां पर इन पर गोलियां बरसाई गई? मंडावरी स्थान पर। या यह भी पूछा जा सकता है कि मंडावरी गोली कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। यह पूछा जा सकता है कि बेगू के किसानों और वहां के ठाकुर अनूप सिंह के मध्य जो समझौता हुआ वो कब हुआ? जून 1922 में। कहां पर हुआ? अजमेर में हुआ। किसकी मध्यस्थता से हुआ? विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से हुआ। इस समझौते को क्या संज्ञा दी गई? बोल्शेविक की संज्ञा दी गई। किसके द्वारा दी गई? महाराणा फतेह सिंह के द्वारा दी गई। महाराणा फतेह सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा? वर्ष 1884 से 1930 ईस्वी तक का उनका शासनकाल रहा। जब बेगू के ठाकुर अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया गया और यहां मुंसर मात बैठा दी गई तो यहां का मुंसरिम कौन था? अमृतलाल। बेगू किसान आंदोलन में किस सेटलमेंट कमिश्नर को भेजा गया? ट्रेंच को भेजा गया। बेगू का जो गोलीकांड की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? 13 जुलाई सन 1923 ईस्वी को। हालांकि इससे पहले 1922 में भी ये गोलीकांड की घटना हुई थी, लेकिन यहां प्रमुख रूप से जो घटना हुई थी गोलीकांड की जिसमें 2 किसान शहीद हुए थे, रूपा जी और कृपा जी, वो 13 जुलाई 1923 को हुए थे। पंछीड़ा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे।
पंछीड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो इसी प्रकार के ये बहुत सारे प्रश्न यहां से उठते हैं और इस पूरे विषय को पढ़ने के बाद आप एक एक प्रश्न को निचोड़ कर स्वयं देखा करें। बाकी अगला जो किसान आंदोलन है वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।